सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डोर ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम हमारी वीडियो में आपको बताएंगे कि शराब किस तरह से वजूद में आई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हमरा 140 फल और मेवाजात जन्नत से ज़मीन पर भेजे। उनमें से 40 वो फल थे जो कि मुकम्मल तौर पर खाए जाते थे और उनका कोई हिस्सा फेंकने में नहीं जाता था। उनमें अंजीर और अंगूर वगैरह शामिल थे। और 40 किस्म के फल ऐसे थे कि जिनका ज़ाहिरी हिस्सा फेंक दिया जाता था और अंदरूनी हिस्सा खाया जाता था, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह। जबकि 40 ऐसे फल थे जिनका ऊपरी हिस्सा खाया जाता था और अंदरूनी हिस्सा फेंक दिया जाता था, जैसे खूबानी और आलोचा वगैरह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस फल की टहनी को तोड़ने का इरादा करते थे, पहले खुदा का नाम लेते थे, लिहाजा वो टहनी सब्ज हो जाती थी और फल देने लगती थी। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब इन टहनियों की काश्त करती थी तो अगरचे वो भी खुदा का नाम लेती थी, इसलिए उनकी टहनी सब्ज हो जाती थी मगर फल नहीं देती थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा को तमाम टहनियाँ तोड़ कर दी होती तो आज रुए ज़मीन पर कोई बेसमर दरख्त ना होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस टहनी की काश्त करना चाहते थे, शैतान कोई मुखालिफत ना करता था, लेकिन जब अंगूर और खुरमा लगाने का वक्त आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी शरीक करो और इन दरख्तों से मुझे भी हिस्सा दो, वरना मैं इन्हें सरसब्ज होने ना दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, जिब्रील को आने दो, वो हम दोनों के दरमियान फैसला करेगी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने वाक़े को नक़ल किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे इन दोनों दरख्तों में हिस्सेदार बनाओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दरख्तों का 1/3 तुम्हारा होगा। तो शैतान ने कबूल ना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। तो फिर भी शैतान राजी ना हुआ और कहा कि अगर इसका 2/3 मुझे दोगे तो मुझे एतराज़ ना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के इशारे पर कबूल कर लिया और खुदा ने उस दिन से हुक्म फरमाया कि अंगूर या खुरमा के पानी को उबाल आए तो जब तक उसका 2/3 हिस्सा ज़ाय ना हो जाए, इब्लीस का हिस्सा है, उसका पीना हलाल नहीं होगा और इसके लिए नजासत का हुक्म होगा और वो शराब कहलाएगी, क्योंकि हिस्सेदार बनने के बाद शैतान ने इनके पौधों के पास पेशाब किया और चला गया। इसी बिना पर जब अंगूर के पानी को शराब बनाते हैं तो वो बदबूदार और बदमज़ा हो जाती है, क्योंकि इसमें शैतान का पेशाब गिरा हुआ होता है। शराब की हुर्मत सिर्फ उस उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि पिछले तमाम अदियान में शराब हराम रही है और क़यामत तक हराम रहेगी।